देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस सानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष भगवान महावीर की जनवाणी रखूं उससे पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन। अपनी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाएं, सभी मिलकर के बोले, मेरा साथ दें, अच्छा लगेगा। सभी मिलकर के बोलिएगा। गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन। बिना प्रभु के नहीं सहारा, बिना प्रभु के नहीं तेनो मिलना नहीं किनारा, तेनो मिलना। ला प्रीतम नाल प्रीत मेरे मन, गाले तो ला प्रीतम नाल प्रीत मेरे मन। गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन। छड़ दे निंदियाँ चुगली करना, छड़ दे निंदियाँ जेते भवसागर तो तरना, जेते भवसागर। वक्त न जाए बीत मेरे मन, गाले तो वक्त न जाए बीत।
गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे। सतसंग दे विच लाभ उठा ले, सतसंग दे विच लाभ, जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना। मन वाणी नो जीत मेरे मन, गाले तो मन वाणी नो जीत मेरे मन, गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे। अंत समय पर ते पछताना, अंत समय पर ते पछ, कालवली जद सिर ते आना, कालवली जद सिर, किसे न बनना मीत मेरे मन, गाले तो किसे न बनना मीत मेरे मन, गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे। सुना था आप लोगों ने कल, जीवन में दुख क्यों आते हैं। इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा और आज ये पूर्ण करने का भाव रहेगा। जो अपने जीवन के, अपनी जिंदगी के दुख समाप्त करना चाहते हैं, उन्हें खुद से दोस्ती, खुद से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। उन्हें अपने दुख से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। अगर आपकी फ्रेंडशिप अपने दुख से नहीं, आपकी फ्रेंडशिप खुद से, अपने से नहीं, तो फिर परमात्मा भी आपका साथी नहीं हो सकता है। और कहना चाहूँगा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है। मुझे किसकी तलाश है? मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो परमात्मा से, अपने से, अपनी जिंदगी से, अपने दुख से दोस्ती करने वाला हो। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है? जो अपने से, परमात्मा से, अपने दुख से दोस्ती करने वाला हो, वो फिर संतों के भी क्लोजअप आ सकता है, वो संतों का भी प्यारा बन सकता है, वो संतों का दुल्हारा बन सकता है। जिस तरह से आपको अपने बच्चे पे प्यार आता है, छोटे से बच्चे पे, ऐसे ही अपने दुख से प्यार करो, खुद से प्यार करो, परमात्मा से प्यार करो। और जब आपका दुख चला जाए, जब आपका दुख मिट जाए, खत्म हो जाए, उसमें आप ये कहें कि मेरा दुख मेरे परमात्मा की वजह से दूर हो गया, मेरा दुख जिनेंद्र भगवान की वजह से दूर हो गया। जिस रूप में आप परमात्मा को मानते हैं, उस रूप में परमात्मा को याद करें कि मेरा दुख मेरे परमात्मा की वजह से दूर हो गया। लेकिन अपने यहाँ पर परमात्मा को बहुत कम मानते हैं, है ना? अगर हम सभी ये कहें कि परमात्मा की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत प्लस पॉइंट हुआ है, उस जिनेंद्र भगवान की वजह से, और वो जिनेंद्र भगवान कौन है? नाम भी भूल गए राजीव?
श्रमण भगवान महावीर, उस चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर की वजह से मेरे दुख दूर हो गए। अब अगर आप मुझसे पूछें कि आपके दुख दूर हो गए, हाँ, मैं कहता हूं मेरे दुख दूर हो गए। ऐसा नहीं कि दुख आते हैं जिंदगी में, लेकिन एहसास ही नहीं होता। किस वजह से? क्योंकि जानबूझ करके कष्ट की जिंदगी को आप एक्सेप्ट करोगे ना, और परमात्मा को, महावीर को याद करोगे, तो आपको दुख भी दुख नहीं लगेगा। कई बार मिर्ची की वजह से, मिर्ची खाने की वजह से आपका तीखा मुंह जल रहा होता है, आंखों में से आंसू टपक रहे होते हैं, और फिर भी उस सब्जी को खाना नहीं छोड़ते, है ना? उस सब्जी को खाना नहीं छोड़ते। तो ये विचार करने की आवश्यकता कि सब्जी नहीं छोड़ते, आप इतना तीखा खा जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा तीखा जिंदगी का भी एक्सेप्ट कर लो। परमात्मा पे, देश पे मरने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कहते हैं आशिक तो बहुत होते हैं दुनिया में, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सावन के महीने में कौन बरसते हैं? कौन बरसते हैं? बादल बरसते हैं। उनके पास पानी कहां से आता है? समुद्र से पानी आता है ना? पानी समुद्र से आता है, और कहते कौन बरसते हैं? बादल बरसते हैं। एक बूंद भी पानी नहीं होती उनके पास, एक बूंद भी पानी बादलों के पास नहीं होती, है ना? और कहते हैं कि बादल बरसते हैं। और जो पानी जो बरसता है वो जाता कहाँ है? समुद्र में चला जाता है ना? वहीं से फिर बादलों को फिर मिल जाता है, और कहते हैं कि बादल बरसते हैं। लोगस का पाठ कौन कौन पढ़ता है? एक पीछे बहन है, भाई संजीव की वाइफ, बड़ी श्रद्धालु श्राविका है, सामायिक करती हैं घर पे डेली। लोगस के पाठ में लास्ट में आता है सागर वर गंभीरा। हाँ जी प्रधान जी, लोगस के पाठ में आता है सागर वर गंभीरा। जो सागर की तरह गंभीर है, समुद्र की तरह जो गंभीर है, वो कौन है? वो मेरी तीर्थंकर परमात्मा है, मेरे आराध्य परमात्मा है ना? तो जो सागर की तरह गंभीर है, ऐसे परमात्मा, तो उस परमात्मा की वजह से ऐसे अपने ज्ञान में जो गंभीर है, लेकिन हम कहते हैं बच्चा पास होता है तो माँ कहती है कि मैं रात भर जागती थी, कभी कॉफ़ी कभी चाय बना के देती थी। पिताजी कहते हैं कि मैंने बहुत पैसा अपने बेटे की पढ़ाई में लुटा दिया है। कोई ये नहीं कहता कि भगवान की वजह से पास हो गया है, और फेल हो जाए तो किसकी वजह से हो गया? फेल हो जाए तो भगवान की वजह से, नंबर कम आ जाए तो भगवान की वजह से, और पास हो जाए तो तुम्हारी वजह से। सम्मान देना सीख लो, रिस्पेक्ट करना सीख लो। रिस्पेक्ट अभी भगवान की रिस्पेक्ट नहीं है। अगर सही में देखा जाए तो आज हम भगवान की उतनी रिस्पेक्ट करते ही नहीं जितनी हमें करनी चाहिए। समझ रहे? अगर आप भगवान की रिस्पेक्ट करने लग जाएं, जिस प्रकार से आप बच्चों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, हर किसी से चाहते हैं, जैसे आप बच्चों से बिना स्वार्थ का प्यार करते हैं, ऐसे बिना स्वार्थ की रिस्पेक्ट, बिना स्वार्थ का प्यार अगर परमात्मा से करने लग जाओ तो आपको पता भी नहीं चलेगा दुख कब आया कब चला गया। समझ रहे? दुख कब आया और कब चला गया कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। स्वार्थी हैं, बस स्वार्थ पूरा होता रहे परमात्मा से, है ना? और प्यार करते रहो लोगों से। परमात्मा की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो वो
कोई चीज की आवश्यकता नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं। तो ये कहा कि दानांतरय। कल आप लोगों ने सुना था वीर्यांतरय, लाभांतरय, है ना, दानांतरय। ये विचार करना है, कुछ व्यक्ति दान देते हैं, ये विचार करो कि मैं दान दूंगा, मैं दान देने वाले की प्रशंसा करूंगा और मैं दान करवाऊंगा। शरवण भगवान महावीर स्वामी वर्षी तप और वर्षी दान विशेष प्रकार से इनको महत्व देते हैं। वर्षी दान मेरे परमात्मा ने दिया और ये कहते हैं कि गृहस्थी अपने कर्मों के बंधन को तोड़ना चाहता है। समझ रहे हैं? गृहस्थी अपने कर्म के बंधन को तोड़ना चाहता है। ये आप अपने बेटे की फैक्ट्री लगवा दी है ना, और आपने शोरूम बनवा दिए हैं, पता नहीं कितनी चीजें बनवा दी हैं, ये लास्ट में एंड में छूटेंगी। समझ रहे? तो ये कहा जाता है कि आप कहें दान में, सामायिक में, धर्म ध्यान में, उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। 2013 का चातुर्मास गुरुदेव का, हम सभी का, उरूपा मिस्त्री गली लुधियाना में था। समझ रहे? तो उसमें गुरुदेव ने कहा, चातुर्मास की व्यवस्थाओं के बारे में जब गुरुदेव ने कहा तो एक भाई खड़े होते हैं, कहा कि महाराज जी पूरे चातुर्मास का खाना मेरी तरफ से रहेगा, कोई ऐसा जैन सभा की तरफ से नहीं होगा, पूरे चातुर्मास का खाना किसकी तरफ से होगा? मेरी तरफ से। गुरुदेव ने कहा कि सोचो, विचार कर लो, क्योंकि 4 महीने में हर रोज आने जाने वालों का खर्चा काफ़ी हो जाएगा। कहा कि महाराज जी 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 लाख हो, अब तो और सोचना नहीं, जितना भी होगा अकेले मेरी तरफ से रहेगा। और एक ही भाई ने कहा कि पूरे चातुर्मास का खर्चा मेरी तरफ से। छोटे दिल वाले कभी बड़ी बात नहीं बोल सकते, बड़े दिल वाले ही ऐसी बड़ी बात बोल सकते हैं और देने में बरकत होती है। ये कहा जाता है 3 चीजें, श्रद्धा, बोध और सहयोग। विचार करिए, इन 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें भी जरूरत है इन 3 चीजों की, आपको भी जरूरत है। हमें भी अपने परमात्मा की जिनवाणी पर श्रद्धा, आपको भी अपने धर्म पर, अपने गुरुओं पर, अपने परमात्मा पर क्या बोला करो ना, श्रद्धा। फिर नंबर 2 बोध, बोध की प्राप्ति, बोधितव यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, सुनने की प्राप्ति, महापुरुषों की जिनवाणी सुनी जाए, समझी जाए, बोधितव, बोध की प्राप्ति होना, वो हमें भी जरूरत है। अपने से बड़े संतों से, गुरुओं से सीखने की आवश्यकता हमें भी है और आप लोगों की भी है। आप लोगों को भी पेरेंट्स से, टीचर से, कोई प्रोफेसर है उससे, गुरु है उससे, साधु साधियों से, बड़े बुजुर्गों से आपको भी सीखने की जरूरत है। और हमें भी अपने गुरुओं से, महावीर की जिनवाणी से, महावीर की वाणी से सीखने की जरूरत है। नंबर 3 सहयोग। सहयोग आप भी दें और हम भी दें। जो लोगो बना हुआ है, ध्यान से देंगे, इधर देखेंगे, परस्परो गुरु जीवाना, भगवान महावीर यानी कि हाथ का ये जो चिन्ह दिया है, और यानी कि जैन धर्म का जो लोगो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा लोगो बना हुआ है। इसमें यानी कि फरमाया है मेरे महावीर ने, मेरे परमात्मा ने, परस्परो गुरु जीवा नाम लिखा हुआ है। किसी संत ने नहीं लिखा ये। परस्पर आपस में सहयोग दो, सहयोग लो। अगर आप सहयोग दे नहीं सकते, आप सहयोग ले नहीं सकते, तो फिर श्रावक की कैटेगरी में नहीं आ सकते। समझे नहीं? तो यहां पे फरमाया है कि साधु साध्वी आपको सबसे बड़ा सहयोग देते हैं।
कौन सा सहयोग देते हैं? ज्ञान का सहयोग देते हैं, अपने आशीर्वाद का सहयोग देते हैं। जब भी किसी की तबीयत खराब होती है, जाना होता है फैक्ट्री में या घर पे, तो उसी समय उनके आशीर्वाद, महावीर की जिनवाणी के द्वारा सहयोग, ज्ञान का सहयोग संतों का होता है। और वो जब करते हैं तो सहयोग करते इसमें सोचते नहीं, खुशी होती है, खुशी खुशी उस भाई के पीछे पीछे साथ में चल पड़ते हैं। चलिए, कहाँ चलना है? फैक्ट्री, दुकान, आपके घर पे, उसी समय चल पड़ते हैं। कोई शिकन नहीं होती, सोचते तक भी नहीं है, समझ रहे? हम विचार तक भी नहीं करते हैं, बस करना है तो करना है। इसी तरह से जब आपके मन में ये विचार पैदा हो जाएगा कि हमें करना है तो करना है, सहयोग देने का भाव, संतों की सेवा सिर्फ धन से नहीं, तन से भी होती है और मन से भी होती है। तो ये भावना आपके अंदर अगर पैदा हुई तो हमें ऐसी यानी कि भावना होनी चाहिए। और आम पब्लिक में सभी के जब आपके अंदर सेवा करने की भावना जागेगी तो उसमें क्या है? ये तीन चीजें, श्रद्धा, बोध और सहयोग, ये बहुत जरूरी है। अपने घरों के अंदर आप सभी जितने भी हैं माछीवाड़ा के परिवार, एक छोटे छोटे बच्चे को पीछे लेकर चले जाएं। कलश रखें, कलश, छोटे छोटे कलश, और मिट्टी का वो कलश रखें और जिस पर लिखा हुआ होना चाहिए नवकार कलश। हाँ जी, प्रधान जी, दर्शनलाल जी, राजीव, एक छोटे छोटे कलश अपने घरों में रखें और उस पर लिखा होना चाहिए नवकार कलश। आप श्रद्धा से हर रोज अपने बेटे से, बेटी से, पोते से, पोती से एक सिक्का रोज उसमें डलवाएं ताकि आपके बच्चों के देने की आदत बन जाए। और उसमें डलवाएं और 2 महीने में, 6 महीने में, साल में उस कलश को आप अपने धर्म स्थान में खाली कर दें, दान पात्र में खाली कर दें। गलत तो नहीं? बोलते क्यों नहीं? किस किस को मेरी बात समझ आई है? हाथ खड़ा करें। तो उसमें यानी कि नवकार कलश, और वो कलश यानी कि देखिए, आपकी श्रद्धा नहीं बनती देने की, अपने बच्चे की बनाइए। हर रोज ये कोशिश करें। और उसके बाद में दूसरा शब्द तीर्थंकर निधि। दूसरा शब्द क्या है? तीर्थंकर निधि। मेरा टॉपिक है जीवन में दुख क्यों आते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। एक एक यानी कि जो रोज दान देने की भावना आपके मन में, आपके बच्चे के अंदर आएगी, वो उनके दुख को दूर करेगा। तीर्थंकर निधि। तीर्थंकर किसे कहते हैं? परमात्मा को। निधि किसको कहते हैं? निधि का मतलब होता है संपत्ति, परमात्मा की संपत्ति, परमात्मा की निधि, परमात्मा की एक ऐसी दौलत, तीर्थंकर निधि। तो उसमें यानी कि हर रोज अपने धर्म स्थान में आए और तीर्थंकर निधि यानी कि जो नवकार मंत्र है डेली आए और 5 बार नमोकार मंत्र पढ़ के चले जाएं, साधु साध्वी हो या ना हो। हाँ जी, साधु साध्वी हो या ना हो, हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करें। स्थानक में आए और नवकार मंत्र पढ़ करके चले जाएं। ये डेली आप ये करें, तीर्थंकर निधि। तो यहां पर क्या है? परमात्मा की जो जिनवाणी है वो तीर्थंकर निधि है। जो शास्त्रों में जो ज्ञान है, निधि, वो संपत्ति, वो परमात्मा की संपत्ति है। जिस संपत्ति से आप दुख को खत्म कर सकते हैं। पैसे से क्या खरीदते हो? जो आपको आवश्यकता है, जो आपका चाहिए होता है, जो चीज की जरूरत होती है, वो आप पैसे से खरीद लेते हैं। लेकिन मेरे परमात्मा की संपत्ति ऐसी है, आप इससे दुख को ही खत्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दुख को ही खत्म कर सकते हैं। और फिर कहना चाहूंगा, आपके घर में नंबर 3, सभी के घरों में जैन धर्म की गीता
क्या, जिसका नाम है उत्तराधन सूत्र। मेरे परमात्मा ने, भगवान महावीर ने अंतिम समय में उत्तराधन सूत्र की वाचनी दी। 48 घंटे लगातार कथा प्रवचन किया और उसमें उत्तराधन सूत्र जो नीचे लाइब्रेरी में है, वो आप सभी के घर में होना चाहिए, धर्मस्थान में नहीं, सभी के घर में होना चाहिए। और उसे हर रोज आधा पेज, एक पेज हर रोज पढ़ने का भाव रखें, उसमें से सीखें। क्योंकि समस्या सबसे बड़ी ये है आप लोगों की कि आपको ये चाहिए, है ना, इन टुकड़ों के बलबूत कि उनके पीछे आप अपना यानी कि ईमान अपना यानी कि हर तरह से खत्म कर लेते हैं। अगर आपके घर में भगवान महावीर की अंतिम देशना यानी कि शरीर छोड़ने से पहले जो उन्होंने प्रवचन दिया था उत्तराधन सूत्र के माध्यम से, वो सूत्र अपने घर में रखें, एक पेज रोज पढ़ें, उस परमात्मा को याद करें, ये मेरे परमात्मा की अंतिम वाणी है। जितना कुछ मेरे महावीर ने दिया है, जितना कुछ हमारे तीर्थंकर ने दिया है, हमारे परमात्मा ने दिया है, इतना कहीं से नहीं मिल सकता है। और फिर भी आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, सभी कहें कोशिश करें, जहां से भी मिले हैं उसे मिले। यहां पर एक दो रखा होगा तो उसे लें और अपना अपने घर पे पर्सनल आप मंगवाएं और उत्तराधन सूत्र अपने घर पे हर रोज एक पन्ना पढ़ें। एक कुरान होती है, दिन में 5 बार पढ़ी जाती है, समझ रहे हैं, दिन में 5 बार, और सबके घर पे मिलती है, सबके घर पे मिलती है, और एक दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। आपको एक बार कथा में आने में जोर पड़ जाता है। समझ रहे मेरी बात को? ये है श्रद्धा, ये है प्रतिबोध। समझ रहे मेरी बात को? ये है सहयोग, इतना सा सहयोग है। हमें जिस चीज की आवश्यकता है, हम जिस चीज से आपको जोड़ना चाहते हैं उस चीज में आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जिस तरह से पैसे के पीछे यानी कि आज का व्यक्ति भागता है, अगर उसी तरह से परमात्मा के पीछे भी भागे, विचार करे क्या कि परमात्मा ने, हमारे भगवान ने एंड में जो जिनवाणी दी है उसे श्रवण किया जाए। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। वे अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। सुना था आप लोगों ने, विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ में राजसभा के गेट पे जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पर द्वारपाल से कहा कि आप जाएं और अपने राजा हरिश्चंद्र को कहें कि द्वार पे विश्वामित्र आए हैं। जैसे ही द्वारपाल अंदर बोलते हैं तो राजा हरिश्चंद्र विचार में पड़ जाते हैं कि इस समय गुरुदेव का कैसे आना हुआ। पता चलता है कि वो न्याय मांगने आए हैं।
हमारे गुरु न्याय मांगने के लिए आए हैं, ये विचार करते हैं। राजा हरिश्चंद्र और मन में विचार करने लगे, ऐसी कौन सी बात हो गई, कौन सी समस्या हो गई कि हमारे गुरुदेव न्याय मांगने के लिए राजसभा में पहुंच गए हैं। राजा सतंबित विस्मित ऋषि क्या न्याय मांगने आए हैं, ऋषियों को तो न्यायालय के द्वार निषिद्ध बताए हैं। मेरे योग्य कार्य था यदि तो मुझे वहीं बुलवा लेते, शिव सभा में आते ऋषिवर कभी नहीं शोभा देते। द्वारपाल से कहा प्रतिष्ठा पूर्वक उनको ले आओ, संत किसी भी धर्मवेश के हों सबकी महिमा गाओ। तो उसमें राजा हरिश्चंद्र ने राज दरबार में बैठे हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको कहा कि अब जाएं और क्या करें, गुरुदेव को राजसभा में सह समान लेकर के आए। वैसे ऋषियों को, मुनियों को राज्यसभा में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी जाएं और उन्हें सह समान लेकर के आए। जैसे ही विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ में राजसभा में प्रवेश करते हैं तो उसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। जैसे सिंहासन से खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहने लगे, गुरुदेव पधारो, सिंहासन पर विराजमान हो, बड़ी कृपा की आपने, पधारिए। ये कहना था, विश्वामित्र को गुस्सा आ जाता है। उन्हें गुस्सा आता है और वो गुस्से में क्या बोलने लग जाते हैं, राजन रहने दे ये आदर, सिंहासन ही पर ही ठहरे, नमक डालकर व्यर्थ जख्म पर उठा रहे दुख की लहरें। पूजा आदर की अभिलाषा लिए नहीं मैं आया हूँ, राजा तुम हो न्यायालय से न्याय मांगने आया हूँ। क्रोध गर्जना सुन कौशिक की सभी लोग भयभीत हुए, किंतु सत्य के धनी नृपति तो अति निर्भय अति सफित हुए। तो उसमें जैसे ही विश्वामित्र पहुंचते हैं और हरिश्चंद्र जब खड़े होते हैं सिंहासन से, हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसमें विश्वामित्र कहने लगे, राजन रहने दें, ये कोई जरूरत नहीं है सिंहासन पर से उठने की, बैठे रहें, आप वहीं पर बैठे रहें। जले पर नमक डालने की कोशिश ना करें, जहां पर जख्म है वहीं पर आप नमक डाल रहे हैं। मैं सभा के अंदर पूजा पाठ या आपसे आरती उतरवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर जो आया हूं, मैं न्याय मांगने के लिए आया हूं। आप दे सकते हैं तो बताइए और नहीं तो रहने दीजिए। विश्वामित्र कहते हैं, घोर गर्जना करते हैं, उसमें सभी के सभी लोग भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होने के बाद में विश्वामित्र को देख रहे हैं कि आज राजसभा में क्या होगा, पता नहीं होगा क्या। कहने लगे विश्वामित्र, राजन मैं आपकी सभा में न्याय मांगने के लिए आया हूं, मैं यहां पर पूजा अर्चना करवाने नहीं आया हूं, मुझे आपसे पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां सत्य का तेज वहां पर त्रास नहीं कुछ भी होता, दुर्बल पापात्मा ही भय का दृश्य देखकर है रोता। देख नृपति की मुख मुद्रा अति शांत मनोरम तेजो में, चकित रह गए कौशिक ऋषिवर बनी मुखाकृति लज्जा में। जैसे ही विश्वामित्र गुस्से में, यानी कि
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को बोल रहे थे, और राजा हरिश्चंद्र शांति के साथ, खुशी के साथ, मस्ती के साथ, आराम से, प्यार से खड़े हुए हैं। कोई सोचना नहीं, कोई टेंशन नहीं। इस प्रकार से, और विश्वामित्र भी चकित रह जाते हैं, ये बात क्या है? विश्वामित्र खुद से विचार कर रहे हैं। वो विचार क्या कर रहे हैं कि विश्वामित्र कहीं गलत मुहूर्त में अपने आश्रम से तो नहीं निकल पड़े। लगता तो यही कि मैं वहां से अपने सिद्धाश्रम से किसी गलत मुहूर्त में निकल गया हूं, नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे इसे देखिए कि इसको किसी प्रकार का डर नहीं, भय नहीं, ये विश्वामित्र मन में सोच रहे हैं। मैं इनको डांट रहा हूं, गुस्सा कर रहा हूं, लेकिन इनको कोई भय नहीं, और ये ऐसे प्यार के साथ मुझे बोल रहे हैं, गुरुदेव पधारिए, गुरुदेव पधारिए। कमाल की बात है। मन में पश्चाताप उठा, मैं क्यों न्यायालय में आया, तप बल द्वारा आश्रम से ही क्यों न बिछा दी निज माया। अब तो मैं ही खुद आया हूँ न्याय प्राप्ति का पथ लेकर, शासन के सब नियम पालने होंगे अस्तु मुझे कटुतर। मैंने सोचा था जाते ही क्रोध दिखाकर भूपति को, त्रस्त करूंगा शरण गिरा कर, दूर करूंगा दुर्मति को। किंतु यहाँ तो मन की सोची बिखर गई सारी कड़ियाँ, जीवन में यह प्रथम बार देखी अब गौरव की घड़ियाँ। तो उसमें विश्वामित्र पश्चाताप करने लग जाते हैं, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, है ना, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस भावना से मैं लेकर के आया था वो भावना तो फलीभूत हो ही नहीं रही। विचार करने लगे, काश मैं अपनी तपस्या के बलबूते पर वहीं से माया बिछा देता तो अच्छा होता। यहाँ पर आने के बाद में फालतू में खुद को मैंने परेशान कर लिया, और सबसे बड़ी परेशानी तो अब मेरे सामने और खड़ी हो गई। सबसे बड़ी परेशानी ये खड़ी हो गई, और वो परेशानी ये कि अब सभा में आने के बाद में क्या करना होगा, मुझे यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे, है ना। ये कहा जाता है जो देश का पीएम होता है वो कोई भी रूल बनाते हैं वो साधु संतों को भी मानने होते हैं, वो रूल सभी को मानने होते हैं, चाहे कोई संत साधु है, कोई भी है। जो भी देश के लिए नियम होते हैं, देश के लिए सर्वोच्च जो नियम है वो सभी के लिए मानने होते हैं, और उसे मानना भी चाहिए। तो उसमें राजा हरिश्चंद्र बैठे हैं आराम से, और विश्वामित्र सोच रहे हैं अब यहाँ के नियम भी पालने पड़ेंगे, क्योंकि मैं राजसभा में हूं, राजसभा में होने के नाते मुझे वो मानना पड़ेगा। और विचार करते हैं, जो सोच के चला था वो हुआ ही नहीं। मैंने सोचा था कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, लेकिन यह गलती को स्वीकार करने वाली कोई बात ही नहीं है। नृपति दत्त आसन मिला, बैठे ऋषि मन मार, न्याय हेतु फिर यूं वहां होने लगा विचार। फिर दोबारा से क्या है, हरिश्चंद्र कहते कि गुरुदेव पधारिए, 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 आसन लीजिए। इधर से विश्वामित्र गुस्सा कर रहे हैं, और हरिश्चंद्र हंसते हुए बड़े प्यार से, गुरुदेव पधारिए, कृपा करिए। और कभी वो लेफ्ट देखते हैं, कभी वो राइट देखते हैं, और ऐसे मन मार के बैठ जाते हैं, मन मार के बैठ जाते हैं। और उसमें बैठने के बाद में कभी सामने देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी राइट लेफ्ट देखते हैं। कहा कि बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। जैसे आज के समय में जब आप किसी के घर में आप जाएं और जाना पड़ जाए, है ना, तो कैसे बैठते हैं, है ना,
दाएं बाएं कैसे देखने लग जाते हो। जिसके घर में जाने का मन ना हो, बोलचाल ना हो, और ऐसी कोई बात हो जाए और जाना पड़ जाए, तो वहां पर बैठ के कैसे देखते हो। शायद कुछ ऐसा ही विश्वामित्र ने देखा होगा, है ना। तो उसमें जैसे ही विश्वामित्र बैठे तो हरिश्चंद्र पूछने लगे, क्या पूछने लगे, महाराज क्या न्याय चाहते, सेवक को आज्ञा कीजिए, उर की उलझी हुई पहेली स्पष्टया बतला दीजिए। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, उर, उर कहते हैं छाती, कि जो भी आपके अंदर कोई बात उलझी हुई है, कोई गुत्थी उलझी हुई है, किसी भी प्रकार की बात आपको परेशान कर रही है, तो आप मुझे बताएं कि आप परेशान क्यों हैं। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके साथ में हूं, जो भी आपकी आज्ञा है वो सिर माथे पर है। जिस घटना का न्याय चाहिए, कितना भीषण है वह पाप, मुझसे पूछ रहा है क्या तू नहीं जानता अपने आप। जैसे ही हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव बताइए कोई बात है, तो अब विश्वामित्र को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहा कि पहली बात तो यह है कि तू मुझसे पूछ रहा है, क्या तेरे को खुद को नहीं पता। बड़ा भोला बनता है, राज के कार्यों में अपने आप को बिजी रखता है। अरे तेरे को खुद को पता होना चाहिए तूने गलती क्या की है। पहली बात तो गलती कर दी, और ऊपर से मेरे से पूछ रहा है कि गुरुदेव बताइए क्या सेवा करनी है, बताइए क्या गलती है, क्या बात है, क्या गुत्थी उलझी हुई है। अब सारी बात मैं ही बताऊं तुझे, क्या तेरा फिर फर्ज खुद नहीं बनता है। शांत रहे भगवन करुणा निधि, यहाँ क्रोध का काम नहीं, जान बूझ कर व्यर्थ पूछने वाला में अदम धाम नहीं। अगर जानता मैं होता तो आप यहाँ फिर क्यों आते, मैं ही स्वयं उपस्थित होता राष्ट्र नेता के नाते। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, गुरुदेव ये राज्यसभा है, और राज्यसभा कहा कि धर्म का क्षेत्र अलग होता है, कोई धर्म स्थान होता है, धर्म स्थान के रूल अलग होते हैं, लेकिन ये क्या है, राज्यसभा है। और राज्यसभा में आप अपनी बात आराम से प्यार से रखें। तो उसने कहा मैं आपकी आज्ञा को ना मानूं ऐसा नहीं हो सकता है, और मैं ये कहना चाहता हूं राष्ट्र हित के नाते मुझे आपकी आज्ञा माननी चाहिए और आपको आज्ञा देनी चाहिए। तो उस समय विश्वामित्र कहने लगे, तो सुनो मेरी बात, जिस प्रकार से राज्यसभा में अपने राजपाट में आप क्या है, मालिक है, राजा है, उसी प्रकार से मैं भी मालिक हूं, मैं भी अपने मठ का, मैं भी अपने आश्रम का मालिक हूं, मैं वहां का मैं भी राजा हूं। तो इस तरह से ये आपको विचार करने की आवश्यकता है। यहां राज्यसभा में आपकी चलती है, तो मेरे सिद्धाश्रम में, मेरे आश्रम में, वहां पे सिर्फ मेरी चलती है। तो आप मेरे आश्रम में नहीं चला सकते। अगर मैं आपकी राज्यसभा में नहीं चला सकता हूं, तो मेरे आश्रम में आपकी वहां नहीं चलने वाली है, आप नहीं चला सकते वहां पर। जिस प्रकार निरप आप राज्य के दोषी को दंडित करते, उसी तरह हम भी आश्रम के दोषी को शिक्षित करते। कहा कि सुनो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिस प्रकार से राज्यसभा में जब भी कोई परेशानी खड़ी होती है, तो जो राजा होता है उसे सजा देता है। तो मेरे आश्रम में कोई अगर उद्दंड करता है, कोई शैतानी करता है, कोई मटर गश्ती करता है, तो मेरा भी फर्ज है मैं उसे सजा दूं। मेरे आश्रम में कुछ भी हो और उसमें मैं कुछ ना बोलूं, आपके राज्यसभा में कुछ भी हो और उसमें आपकी चले, ये तो हो नहीं सकता। तो उसमें हरिश्चंद्र कहने लगे, क्षमा करें ये बात आपकी मान्य नहीं हो सकती है,
आश्रम भी कौशल में इससे किसी मति हो सकती है। आश्रम का अपराधी भी है, अतः राज्य का ही द्रोही। आपने उसे दंड दे सकते, राज्य दंड है सबको ही। तो उसमें राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, गुरुदेव सिद्धाश्रम कहाँ पे है, बताएंगे? चलिए आप बताइए, सिद्धाश्रम कहाँ पे है? अयोध्या नगरी नहीं है, सिद्धाश्रम का है अयोध्या नगरी, यानी कि बाहर की साइड में बना हुआ है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जो आपका सिद्धाश्रम है वो मेरी ही क्या है, मेरी नगरी के अंडर में आता है, वो मेरे अंडर में आता है। और राजा का जहां तक शासन होता है वहां तक किसकी चलती है? राजा की चलती है, आपकी नहीं चलेगी। अगर आपके आश्रम में कुछ भी होगा, अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर उद्दंड या कोई शैतानी कुछ भी करता है, उसको भी सजा देने का राजा का काम है, क्योंकि आपका सिद्धाश्रम मेरी ही सीमा में आता है। तो आप सजा नहीं दे सकते, सजा देने का काम मेरा है, आप नहीं दे सकते। और जो आपका अपराधी है वही मेरा अपराधी है, इसलिए आप सजा कैसे दे सकते हैं? सजा देने का जो काम है वो राजा का होता है। विश्वामित्र अंदर से पूरी तरह से जल भून जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है और कहने लगे, क्या कहते हैं ये तो हम कल ही सुनेंगे क्योंकि समय हो चुका है। महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भाई पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय प्रोफेसर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जय धर्म की। श्री चत्तारि मंगलपर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम सव मंगलम केवली प्रणंतो दम मंगलम चत्तारि लोगतमार्यंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सव लोगतमा केवली प्रणंतो दम लोगतमा चत्तारि शरणम पवेजामि अरिहंते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि सव शरणम पवेजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवेजामि अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, धर्म का शरण। ये चारे शरण दुख जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उस अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल।